नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको पति पत्नी से संबंधित ऐसे 10 नियम और कानून बताने जा रहे हैं जो कि 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गवर्नमेंट के डिसीजंस पर आधारित है। जैसे कि पति पत्नी, जो पति है वह माता पिता से अलग रहने की अगर अपने पति से जिद करती है तो पति उससे तलाक ले सकता है। अक्सर देखने में आया है आजकल के केसेस में कि जो पत्नी होती है वह अपने सास ससुर यानी कि पति के माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती है। अगर कोई इसका जो है वैध कारण है तो इसका उपाय करना चाहिए। अगर कोई वैध कारण नहीं है, इसके बावजूद वह अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है, उनकी सेवा नहीं करना चाहती है या फिर उनसे अलग रहने की अगर जिद करती है तो इस बेस पर पति जो है वह अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। दूसरा कि जीवन साथी की प्रतिष्ठा और करियर को खराब करना मानसिक क्रूरता है। कई बार देखने को यह मिलता है कि शादी से पहले जो पत्नी होती है वह पढ़ाई कर रही होती है, लड़की पढ़ाई कर रही होती है या फिर वो किसी चीज़ की तैयारी कर रही होती है और शादी के बाद पति उसकी पढ़ाई छुड़ा देता है। अगर उस लड़की का खुद का मन नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पत्नी का मन है पढ़ने का और पति उसे नहीं पढ़ने देता है तो यह कहीं न कहीं पत्नी के करियर को खराब करना आता है या फिर जीवन साथी की प्रतिष्ठा को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाता है तो यह मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है और इस पर पति को सजा हो सकती है। तीसरा है कि पति के रिश्तेदार के घर पर पत्नी को भी रहने का हक है। कई बार देखने को मिलता है कि पत्नी पति के ही रिश्तेदार के घर में जाती है परंतु पति उसे वहां रुकने नहीं देता है या फिर उसके परिवार वाले जो है उन्हें रुकने नहीं देते हैं पत्नी को, या फिर घरेलू हिंसा के तहत पत्नी अपना बचाव करने के लिए पति के रिश्तेदार के घर ही जाती है तो उस पर भी पति उस पर लांछन लगाता है या फिर उसे नहीं रहने देता है। तो ऐसी दशा में हाई कोर्ट ने कहा है कि पति के रिश्तेदार के घर पर पत्नी का रहने का हक होता है। चौथा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बहू जो है वे अपने सास ससुर के घर में उसको रहने का अधिकार है। कई बार देखने को यह मिलता है कि जो बहू होती है वह अब उसके पति का कोई घर नहीं होता है, सास ससुर के घर में ब्याह कर जाती है परंतु लड़ाई झगड़े की वजह से, कलह की वजह से सास ससुर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो ऐसी दशा में बहू को सास ससुर के घर में रहने का अधिकार है। यह हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि सास ससुर का घर है तो उसमें बहू नहीं रह सकती है, बहू वहां पर रह सकती है और उसके लिए सास ससुर मना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है पांचवा कि पति पत्नी जो है वह आपसी रजामंदी से तलाक ले सकते हैं। यदि पति पत्नी के बीच में कोई अनबन रहती है या किसी प्रकार का क्लेश रहता है या वे एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो वे आपसी रजामंदी से तलाक ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह तलाक नहीं ले सकते हैं, वे आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो बालिग पत्नी है उसके साथ में नाबालिग पति नहीं रह सकता है। कब तक? जब तक कि वह बालिग ना हो जाए। जैसे एक केस आया था उसमें पत्नी तो 18 साल की थी लेकिन पति जो है वह 16 साल का था। तो अगर पति वहां पर अगर चाहे तो वह जब तक बालिग नहीं हो जाता है तब तक वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता है, या अगर वो पति चाहे तो वह अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए मना कर सकता है। इलाहाबाद कोर्ट का यह डिसीजन था। इसके साथ ही साथ गोद लिए हुए बच्चे को भी अब भरण पोषण देने का अधिकार है। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों को गोद तो ले लेते हैं लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद या फिर उनका जब खुद का बच्चा हो जाता है
तो जो जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है उनका वह ठीक तरह से भरण पोषण नहीं करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत कर भी दिए तो उनको सेम अपने बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा है कि जो गोद लिया हुआ बच्चा है वह भी आपके बच्चे की तरह ही होगा, और उसको भी पिता का यह अधिकार बनेगा कि वह उसको भरण पोषण दे, और गोद लिए हुए बच्चे का यह अधिकार बनता है कि वह अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सके। इसके बाद विधवा अगर औरत है, विधवा अगर वह औरत दूसरी शादी कर ले तो पहले पति की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता है। ये केसेस कई बार देखने को मिला है। अक्सर कई लोग फ्रॉड भी करते हैं कि उन्होंने क्या किया कि उनका पहला पति मर गया है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन फिर भी पहले पति की संपत्ति को पाने के लिए वे केस भी लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं। तो अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर विधवा है उसके बाद वह दूसरी शादी कर ली है तो उसको पहले पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा, यानी वह किसी भी प्रकार का अधिकार पहले पति की संपत्ति पर नहीं प्राप्त कर सकती हैं। वह उस दशा में पहले पति की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकती है यदि वह दूसरी शादी नहीं करती है, यानी कि अगर वह विधवा है और वह उस जो व्यक्ति मर गए हैं उन्हीं की विधवा रह करके अगर वह जीवन यापन करती हैं तो उनको उसकी संपत्ति पर पूरा पूरा अधिकार है। परंतु अगर वह दूसरी शादी कर लेती है तो पहले पति की संपत्ति पर उसको कोई अधिकार नहीं है। बेटे की आय पर माता पिता का भी अब है हक। हाँ, आपने कई बार सुना होगा कि माता पिता की संपत्ति पर जो है पिता की संपत्ति पर पुत्र या बेटियों का हक है। तो अब बेटे की आय पर भी माता पिता का हक है, यानी कि जो माता पिता भरण पोषण करने योग्य नहीं है, जो माता पिता अपना जीवन यापन सही से नहीं कर सकते हैं, तो अगर बेटे की आय अधिक है तो वह बेटे की आय से अपना भरण पोषण का अधिकार ले सकते हैं, या फिर बेटे की आय अधिक नहीं है तो भी बेटा जिस प्रकार से भी कमाता है वह उसकी आय पर अपने भरण पोषण का हक मांग सकते हैं। उसके बाद 10वां पॉइंट ये है कि शादी के वादे पर अगर किसी विवाहिता से संबंध बनाया है तो वह रेप नहीं कहलाएगा, यानी कि अगर कोई विवाहित महिला है और वह उसको शादी का झांसा देकर के उससे संबंध बनाया जा रहा है तो वह रेप नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि कोई अविवाहित महिला भी है, अगर शादी का झांसा दे करके उसे जो है संबंध बनाया जा रहा है और उसकी उम्र जो है वह 18 साल से ऊपर है तो उसको रेप के में नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कोर्ट ये कहती है कि 18 साल से ऊपर होने पर आप अगर किसी से अपनी मर्जी से संबंध बना रही हैं तो यानी कि आप जो है उसमें सहमति हैं, और अगर आपसी सहमति से संबंध बन रहा है तो वह रेप नहीं माना जाएगा। और यानी कि अगर शादी के वादे पर भी अगर किसी से संबंध बनाया जा रहा है तो वह रेप नहीं माना जाएगा। झारखंड और केरल राज्य ने इस पर कई फैसले दिए हैं और इसको स्पष्ट कर दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। इसके साथ ही साथ हम यह भी सूचना देना चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट हिंदी लर्न नोट्स, जो कि लगातार अभी तक आपको नोट्स से संबंधित, हिंदी लॉ नोट्स से संबंधित सेवा प्रदान करती आ रही है। बीच में हमने नोट्स डालना कुछ कम कर दिया था किन्हीं कारणों की वजह से। अब उस पर लगातार नोट्स जो है लॉ संबंधित, आपके CA/CS से संबंधित जो भी नोट्स हैं वह वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे, और नोट्स अब हम और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आपको प्रोवाइड करें। तो आप हमारी वेबसाइट हिंदी लर्न नोट्स को भी जा करके चेक कीजिएगा। आपको सारे नोट्स, लॉ रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वह आपको अवेलेबल रहेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल यूट्यूब पर हिंदी लर्न नोट्स क्लासेस के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।